जलन का इलाज निशाने पर रखे हुए व्यक्ति की हार है। चाहे वो निर्दोष हो या ना हो, लेकिन दुष्ट दूसरों को नष्ट करके अपनी इच्छाएं पूरी करता है। और इस प्रकार का चरित्र अगर काले जादू से जुड़ा है तो ये एक घातक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि भूत प्रेत और राक्षस हमला करने के लिए उनका एक हथियार बन जाते हैं। आज की घटना घाटी में रहने वाले एक परिवार को परेशान करने वाले पिशाच की है। उन्हें नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन अपराधी उनमें से ही एक था जिसने अपने ही घर में मौत की मुसीबत बुलाई थी। ऐसी गंदी हरकत का नतीजा उनकी पूरी जीवन शैली बदल देता है, जिसकी वजह से उनका पूरा परिवार कई टुकड़ों में टूट जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये हिमाचल प्रदेश का किस्सा है। हिमाचल प्रदेश में एक फैमिली रहती थी जिसमें एक अंकल आंटी और उनके 2 बच्चे थे। अंकल आंटी के बड़े बेटे का नाम राजीव था। इसकी उम्र 35 साल की थी। इसकी शादी हो चुकी थी। इसकी बीवी का नाम चंचल है। राजीव के छोटे भाई का नाम अजय है। अजय की भी शादी हो चुकी है। उसकी बीवी का नाम प्रीति है। इनका एक 2 साल का बेटा है। राजीव की शादी हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। जो प्रीति है ना, वो घर में छोटी बहू है। उसको एक बेटा है जो कि 2 साल का है। उसको ना पूरा परिवार बहुत प्यार करता है। पूरा परिवार उस बच्चे को अपनी पलकों पर बिठा के रखता है। वो अपने दादा दादी की तो समझो जान ही है। वो बहुत दादा दादी उसको प्यार करते हैं, दिन रात उसका ध्यान रखते हैं। मतलब पूरे परिवार में ना उस बच्चे की और प्रीति का बहुत केयर किया जाता है। चंचल को ये बात पसंद नहीं आती है। वो ना अंदर ही अंदर कुटती रहती है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि मुझे बच्चा नहीं है, इसीलिए सब लोग इनको दोनों को प्यार करते हैं, मेरे को कोई पूछता ही नहीं है। वो क्या करती है, उसने ना बहुत सारे डॉक्टरी इलाज करवाए होते हैं, लेकिन जो भी डॉक्टर के पास जाती है सब डॉक्टरों का यही कहना है कि आपको कभी बच्चा नहीं हो सकता, आप कभी भी मां नहीं बन सकते हैं। तो चंचल सोचती है कि कोई जादू टूना करके, कोई टूना टोटका करके मेरे को बच्चा हो जाए तो अच्छी बात है ना। तो वो क्या करती है, बाबाओं के पास जाती रहती है। कभी हाथ पर धागा बनवा लेगी, कभी गले में धागा बनवा लेती है, कभी पैरों पे धागा बंधवाती है। कभी ये पेड़ के नीचे वो 7 दिन पानी डालती है, वो पेड़ के नीचे 15 दिन पानी डालती रहती है। दिन में 3 बार नींबू मिर्ची से अपनी नजर उतारती रहती है। एक दिन ना प्रीति चंचल को बोलती है, दीदी आप ये सब चीजों में मत पड़ो, ये सब चीजें है ना जो गंद है। ऐसा करो, आपसे परमेश्वर पर भरोसा रखो, उसी की पूजा करो, आपका सब अच्छा होगा, आपको जरूर बच्चा हो जाएगा। अब ना चंचल को ये बात बहुत बुरी लगती है कि मैं 3 बार अगर अपनी नज़र उतारती हूँ तो इसको क्या प्रॉब्लम है, अगर झाड़ में पानी डाल रही है तो इसको क्या लेना देना है, ये क्यों इतना रोक टोक कर रही है। शायद ये ही नहीं चाहती कि मेरा बच्चा हो, क्योंकि अगर मेरा बच्चा हो गया ना तो पूरा परिवार उसको प्यार करेगा, तो इसको और इसके बच्चे को कोई पूछेगा नहीं। इसीलिए मुझे लगता है इसी ने कुछ ना कुछ किया है जिसकी वजह से मुझे बच्चा नहीं हो रहा। खैर, इसको मैं अभी छोड़ूंगी नहीं, अगर इसने मेरे पे कुछ किया है ना तो देख अब मैं इसको कैसे सबक सिखाती हूँ। तो चंचल ना एक पहाड़ी एरिया में ना एक घाटी के पास बाबा के पास जाती है। तो वो बाबा ना उसको कुछ लौंग पढ़ के देता है और बोलता है, जिसको भी तू चाहती है ना खिलाना, उसको ये खीर में डाल के खिला देना, उसकी जिंदगी ना पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, उसके पीछे पिशाच लग जाएगा, उसका खात्मा करके ही छोड़ेगा पिशाच। तो ये बहुत खुश होती है, फटाफट घर पर आती है, ये खीर बनाती है। ये सबसे पहले ना खीर प्रीति को देती है। उस खीर में ना इसने लौंग डाले हुए होते हैं। प्रीति को बोलती है कि ऐसा कर, टेस्ट करके बता कैसी बनी है। प्रीति बहुत खुशी खुशी वो खीर खाती है, बोलती है दीदी एकदम मस्त बनी है, बहुत सॉलिड बनी है, बहुत ही टेस्टी है। वो खीर खाने के बाद ना अभी चंचल बोलती है, ठीक है ऐसा कर, तू ये कटोरी मुझे दे दे, मैं किचन में रख देती हूँ। चंचल किचन में कटोरी रखने जाती है। वो जानबूझ के ना पूरी खीर नीचे फट फेंक देती है। बोलती है मेरे हाथ से पतीला छूट गया इसलिए पूरी खीर गिर गई। अब पूरे परिवार वालों को ऐसा बोल देती है। तो उसकी सास बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, तू टेंशन मत ले, दूसरी बना लेंगे, छोड़ जाने दे। हाँ, तो ये अभी यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। अब ये रात का टाइम होता है, ये सब लोग ना खाना वगैरह खाते हैं और अपना सो जाते हैं। रात के 3 बजे ना प्रीति जोर से चीखती है। पूरा परिवार उसके रूम में आता है और पूछता है, क्या हो गया, क्या हो गया, इतनी जोर से चिल्ला रही थी, बेटा तू ठीक तो है ना। उसके सास ससुर बोलते हैं, बोलती नहीं 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 मैं ठीक नहीं हूँ,
मैंने एक पिशाच को देखा जो मेरे ही खिड़की पर खड़ा है। वो जो पिशाच है ना, वो देखने में बहुत ही डरावना लग रहा था। बहुत ही लंबा चौड़ा वो पिशाच है, उसकी लाल लाल आंखें हैं, उसका जो मुंह है ना इतना बड़ा खुलता है कि किसी आदमी का उतना बड़ा मुंह खुल ही नहीं सकता है। वो अपना लंबा सा मुंह खोलता है और उसके जो दांत है ना बहुत ही नुकीले नुकीले दांत है, उसके लंबे लंबे नाखून है, उसके बड़े बड़े दांत है। वो देखने में बहुत ही डरावना लग रहा है और मुझे बोलता है कि मैं तुझे और तेरे बच्चे को लेकर जाऊंगा। अब ये सुनकर ना सब लोग डर जाते हैं। तो अभी अजय बोलता है, अरे ये सपना है, डरने की कोई बात नहीं है। होता है कई बार सपने बुरे आते हैं, कई बार सपने अच्छे आते हैं, इसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है। हाँ चलो चलो अभी ऐसा करो, सब लोग अभी बहुत रात हो गई है, अपने अपने रूम में जाओ, मैं प्रीति के पास हूँ, मैं इसका ध्यान दूंगा। तो सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सुबह होती है। सुबह ना प्रीति उठती नहीं है, उसकी सास उठाने के लिए आती है, बेटा उठ जा, बच्चा भी रो रहा है। फिर भी प्रीति उठ नहीं रही है। वो बोलती है कि मेरे को बहुत बुरे से चक्कर आ रहे हैं, मेरा सर बहुत भारी भारी हो रहा है, मेरे से उठा नहीं जा रहा है। तो उसकी सास बोलती है ठीक है तू कोई दवाई वगैरह खा ले, थोड़ा नाश्ता कर ले, फिर हम लोग अगर नहीं अच्छा लगा तो डॉक्टर के पास चलेंगे। वो बोलती नहीं मेरे को थोड़ा सोने दो, मुझे कोई दवाई नहीं खानी है। अब ना ये पूरा दिन सो रही है, इसने कुछ खाया पिया नहीं है और फिर से ना ये नींद से जोर से चीख मार के उठती है और अपने पूरे परिवार वालों को बताती है कि मैंने फिर से वही सपना देखा, वो पिशाच वैसे ही मेरी खिड़की में खड़ा है और मुझे वही बोल रहा है कि मैं तुझे और तेरे बच्चे को लेकर जाऊंगा। तो अभी इसके सास ससुर क्या करते हैं, इसको ना एक डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। वो डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट करता है। अगले दिन रिपोर्ट आती है तो पूरी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल होती है। ये जब भी सोती है ना, चाहे वो रात को सोए दिन में सोए, ये ना एक ही सपना, वही बार बार सपना देख रही है। ये कुछ खा पी नहीं रही है और बच्चे का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही है। सास ससुर ही उस बच्चे को संभाल रहे हैं। पूरा दिन बस सोती है और सोती है तो जोर से चीख मारती है और बोलती है कि मेरे को वो सपना आया। अब सास को समझ में नहीं आती कि इसको एक ही सपना बार बार कैसे आ सकता है। वो सोचती है कि क्यों ना गुरुजी को बुलाया जाए। इनके एक गुरुजी होते हैं, ये पूरी फैमिली उनके पास जाती है और ये ना अपनी पूरी प्रॉब्लम गुरुजी को बताती है कि गुरुजी मेरी छोटी बहू ने ना 3 दिन से कुछ नहीं खाया पिया है, उसके शरीर के अंदर एक अन्न का दाना तक नहीं गया है और बार बार वो एक ही सपना देख रही है 3 दिन से और जोर से नींद से उठती है, चीखती है। तो वो फटाफट प्लीज आप हमारे घर पर आइए, आप हमारी मदद कीजिए। तो गुरुजी बोलते हैं ठीक है मैं आता हूँ, अपने कुछ चेलों को साथ में लेकर आऊँगा। तो ये बोलते हैं ठीक है। थोड़े ही टाइम के बाद गुरुजी आते हैं। गुरुजी ना अब पूरे घर का चक्कर लगाते हैं। गुरुजी जैसे ही प्रीति के रूम में एंटर करते हैं ना, वो अपना पैर प्रीति के रूम में रख ही नहीं पा रहे हैं। उनको बहुत अजीब सा फील हो रहा है, घबराहट फील होती है। वो फटाफट उस घर से ही बाहर आ जाते हैं। वो अपने चेलों को बोलते हैं कि इस पूरे घर के ना आजू बाजू एक नमक का घेरा बना दो, एक भी जगह छूटनी नहीं चाहिए, एक भी कोना नहीं छूटना चाहिए, हर जगह ना नमक का अच्छे से घेरा बना दो। तो उनके जो चेले होते हैं नमक का अच्छे से घेरा बना देते हैं। तो गुरुजी अब उस घर के अंदर आते हैं और बरामदे में बैठते हैं। तो वो घर वालों को बोलते हैं कि ऐसा करो, तुलसी, नीम और खड़ी शक्कर और थोड़ा सा पानी लेकर आओ। तो पूरा परिवार सब लेकर आ जाता है, फटाफट लेकर आते हैं। अब ना गुरुजी क्या करते हैं, कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं और वो जो सब चीज़ें हैं ना उनको रगड़ रहे हैं, जोर जोर से ऐसे हाथ से रगड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे वो रगड़ते जा रहे हैं ना, तो इनके घर में ना अजीब सी हवाएं चल रही हैं, ऐसा ज़ूप ज़ूप करके जैसे तूफान आता है ना, ऐसी इनके घर पर हवाएं चल रही हैं और बहुत ही भयानक भयानक आवाज़ें आ रही हैं। फिर भी गुरुजी रुकते नहीं है, कंटिन्यू रगड़ते जा रहे हैं। रगड़ने के बाद बोलते हैं कि प्रीति को आप बरामदे में लेकर आओ। प्रीति बरामदे में आती है। वो ना जो चीज़ें उन्होंने रगड़ी होती हैं, नीम, तुलसी, खड़ी शक्कर वगैरह सब रगड़ी होती है ना, तो एक इतना सा लड्डू बनता है। तो वो लड्डू ना वो हाथ में लेते हैं, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं ऐसा ऊपर करके और प्रीति को बोलते हैं बेटा ले ये खा। तो प्रीति उसको खाने जाती है ना, उसको बहुत कड़वा लगता है। वो बोलती है मेरे से नहीं होगा। तो गुरुजी बोलते हैं नहीं तेरे को खाना ही पड़ेगा, किसी भी तरीके इसको पूरा खा। तो प्रीति खाती है। प्रीति को खाने के बाद ना उल्टी जैसा फील होता है, वो पानी मांगती है। गुरुजी बोलते हैं नहीं पानी नहीं पीना है। तो उसको हिचकियाँ लगनी स्टार्ट हो जाती हैं। वो जोर जोर से हिचकियाँ ले रही है, ऐसे करके हिचकियाँ लेती जा रही है। अब हिचकियाँ लेते लेते ना वो उल्टी करना स्टार्ट कर देती है। बरामदे में ही सबके सामने उल्टियाँ कर रही है, भर भर के वो खून की उल्टियाँ कर रही है। वो 7-8 उल्टियां कर चुकी है। जैसे 8वीं उल्टी हुई ना और 9वीं उल्टी हुई ना, 9वीं उल्टी में उसको अंदर से खीर निकली। खीर निकलने के बाद उसको 10वीं उल्टी हुई नहीं है। तो उसका जो पूरा मुंह होता है ना, पूरा मुंह गंदा हो जाता है, उसके पूरे मुंह पे खीर खीर लगी होती है। घर के सब लोग ये देख रहे होते हैं, सब लोग खड़े होते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं इसका मुंह साफ करो। तो अभी अजय फटाफट प्रीति का मुंह साफ करता है और वो प्रीति को बिठाता है, आराम से बिठाता है। तो गुरुजी बोलते हैं ये खीर किसने खिलाई थी? अब सब ना अपनी बड़ी बहू की ओर देखते हैं। तो बड़ी बहू बोलती है अरे मैंने क्या किया है,
मैंने तो बस इसको खीर खिलाई थी, वो भी टेस्ट करवानी थी, इसलिए इसको पहले खिला दी, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। तो गुरुजी खड़े होते हैं और बोलते हैं अच्छा मैं चलता हूँ, अब जो मेरा काम था मैंने अच्छे से कर दिया है, आपकी छोटी बहू एकदम सुरक्षित है, उसको अब कुछ नहीं होगा, एकदम अच्छी है वो। ये बोलकर ना गुरुजी वहाँ से निकल जाते हैं। अब सब ना घर में इतनी चिल्लम चिल्ली हो जाती है, सब लोग झगड़ा कर रहे हैं। तो अजय बोलता है देखो हम लोग अभी का अभी ना ये घर छोड़कर चले जाते हैं। तो अजय की मम्मी बोलती है अरे तू क्यों जाएगा घर छोड़कर, फॉल्ट तो इसका है, बड़ी बहू का है, इन लोगों को घर से निकलना चाहिए। तो बड़ी बहू बोलती है क्यों, हमारा भी तो इस घर पर हक है ना, हम भी इस घर में रहेंगे, हम इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो अजय बोलता है देखिए मुझे मेरी बीवी और मेरे बच्चे से बहुत प्यार है, मैं नहीं चाहता हूँ कि इनको कोई जान का नुकसान हो, बेटर है कि मैं खुशी खुशी यहाँ से इस घर से चला जाऊँ। आप क्या चाहते हैं कि मैं झगड़ा करके जाऊँ, मैं झगड़ा करके नहीं जाना चाहता हूँ, मैं प्यार से निकलना चाहता हूँ, अभी डिसीजन आपके हाथ में है। तो अजय और उसकी बीवी और उसका बच्चा अपने पूरे परिवार के साथ ना वो पहाड़ी एरिया छोड़कर दूसरे इलाके में चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि अजय ने जो किया ना बहुत अच्छा किया, क्योंकि रिश्ते अगर एक दूसरे की जान लेने पर आ जाए ना तो उन रिश्तों से दूरी रखना ही बहुत ज्यादा अच्छा है। तो बेटर है कि अच्छे से रिश्ते निभाओ, अगर नहीं निभते हैं ना तो एक दूसरे से दूरी रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।